हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेक एंड यू आर वाचिंग एजुकेशनल ईज़र। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड सीखे, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अगर अभी तक आपने उसे वॉच नहीं किया है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है और इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो आज हम लोग लास्ट और फोर्थ मेथड जानेंगे जिससे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते हैं ये देखते हैं। 2 इक्वेशन आपको दिया रहे तो वो जनरली इस फॉर्म का होता है, आपको पता ही है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो आपको इसको इस फॉर्म का ज़रूर बना लेना है। a1x प्लस b1y, इसको उठा के आप इधर ले आओगे, ठीक है, माइनस c1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको सारे टर्म्स को एक तरफ कर दोगे। तो यहाँ पे अगर सारे टर्म्स को एक तरफ करोगे तो x माइनस 3y, 7 इधर आ जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सेम एज यहाँ पर 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आया फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब करना क्या होता है, x अपॉन, ठीक, इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। x अपॉन में है तो इसको कैसे करेंगे, x को हाइड कर लेंगे, x को हाइड कर लेंगे और फिर इस तरह से मल्टीप्लाई माइनस इस तरह से, मतलब फर्स्ट इस तरह से मल्टीप्लाई माइनस इस तरह से मल्टीप्लाई, ठीक है, x को हाइड करने पर। तो इस तरह से मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, -3 इंटू माइनस 15, -3 इंटू माइनस 15 माइनस, अब इस तरह से होगा ना, अब इस तरह से, तो -3 इंटू माइनस 7, -3 इंटू माइनस 7। क्लियर? y अपॉन है तो y को आप हाइड करोगे, इस तरह से अब नहीं जाओगे, अब पहले इस तरह से जाओगे फिर माइनस इस तरह से जाओगे। तो इस तरह से अगर गए तो 3 इंटू माइनस 7, ठीक है, माइनस 1 इंटू माइनस 15, 1 इंटू माइनस 15। सेम एज 1 के लिए आप इस तरह से जाओगे तो फर्स्ट आप ऐसे एंड देन ऐसे, तो 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 इंटू माइनस 3। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जब x को हाइड कर रहे हैं तो इस तरह से और फिर इस तरह से पैटर्न को फॉलो करिएगा। y को हाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट हम इस तरह से जाएंगे, देन इस तरह से, एंड देन जब कांस्टेंट टर्म यानी 1 अपॉन में जाते हैं तो फिर इस तरह से आ जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -3 इंटू माइनस 15 आ जाएगा 45, माइनस है ये, और ये माइनस माइनस प्लस, 7 3 जा 21, y अपॉन 7 3 जा 21, माइनस यहाँ पे है और ये -15 यानी +15 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 3 यानी -3, माइनस यहाँ रहेगा और ये 3 इंटू 3 माइनस में आ रहा है यानी -9, -9, तो कितना हो जाएगा, +9, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या मिला, x अपॉन, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आया, 45 अपॉन 21, सॉरी 45 माइनस 21, तो 5 में से 4 गया 1, सॉरी 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे -21 प्लस 15, तो -21 प्लस 15 -6, इक्वल टू यहाँ पे कितना आया, -3 प्लस 9, तो यानी 1/6 आया। तो ये इतना आप सॉल्व कर लोगे। इसके बाद क्या करना है, x वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर दोगे, यानी x अपॉन 24 किसके इक्वल होगा, 1/6 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, या 24 इधर चला जाएगा तो 24/6 यानी 4 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। उसी तरह y वाले टर्म को भी इसको इक्वल कर दोगे, यानी y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6, तो -6 उधर चला जाएगा, यानी
ये कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू कितनी आई 4। सबसे मेन काम आपको यही करना है, ये किस तरह से लिखा जा रहा है, यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए इसका नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप x को हाइड करोगे तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर जब y को हाइड करोगे तो पहले ऐसे नहीं जाओगे, पहले आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे एंड देन यहाँ पर जो रहेगा उसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे। उसी तरह यहाँ पर जाओगे तो ऐसे फिर ऐसे। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप हर एक बार को अगर ये लिख लोगे तो इसके बाद आपको करना आसान हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आइए एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। हम लोगों ने चारों मेथड देख लिया कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। वो उस तरह से आपको एग्ज़ाम में आएगा नहीं, बहुत आएगा तो 1 मार्क्स में आपको दे देगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। ठीक है, आपको ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आएगा, यानी आपको पहले इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना होगा एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा। और सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। उसमें ऐसा कहेगा नहीं कि आप इसी मेथड से सॉल्व करिए। तो पहले हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी फ्रैक्शन की बात किया तो फ्रैक्शन होता है a/b, तो यानी उसमें एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, यानी फ्रैक्शन आपका क्या होगा x/y। तो वो कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है जो वो 1/3 हो जाता है जब अब 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है न्यूमरेटर में। यानी आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट से आप क्या अनुमान लगा रहे हो कि अगर कोई फ्रैक्शन है x/y, उसमें से न्यूमरेटर में से अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो 1/3 हो जाता है। यही ना आपको सजेस्ट कर रहा है फर्स्ट लाइन कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो आपका ये हो जाता है 1/3। क्लियर। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x - 3 इज इक्वल टू y। ठीक, यही ना आएगा, y को इधर कर देंगे और 3 को इधर, तो ये कितना हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 3। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर, कैसे बना। फिर आप जाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड। तो सेकेंड में कह रहा है कि एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, यानी सेकेंड में ये कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए तो वो 1/4 बन जाता है। तो यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x इज इक्वल टू y + 8, यही ना आएगा, और y को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 4x - y इज इक्वल टू 8, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। यानी आपको दोनों इक्वेशन मिल गए। तो जब आपको इक्वेशन मिल जाता है वर्ड प्रॉब्लम में तो आप उसको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों से कर सकते हो, जो मर्जी आए आप उससे करो, वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, तो मैं आपको उससे सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप जो है आपका होमवर्क है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करिएगा और एलिमिनेशन से भी। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका इक्वेशन 3x - y इज इक्वल टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x - y इज इक्वल टू 8। वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो इस इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 5-6 स्टेप में, है ना। देख रहे हो एलिमिनेट करना कितना आसान है। जिसको एलिमिनेशन मेथड नहीं आ रहा है पहले वो लास्ट की वीडियो देख लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए कोई एक टर्म इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल है तो खाली सब्ट्रैक्ट करना है और फिर ये एलिमिनेट हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग क्रॉस पे आते हैं। तो पहले x के अपॉन, पहला काम क्या होता है कि सभी टर्म को एक तरफ कर देते हैं। तो सभी टर्म को एक तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4x - y - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये ना आएगा। अब x के अपॉन लिखना है, y के अपॉन लिखना है और 1 के अपॉन। तो x के लिए आप x को हाइड करते हो ऐसे, यानी -1 × -8 -1 × -8 माइनस इस तरह से, यानी -1 × -3 -1 × -3। क्लियर है। y को हाइड करते हो तो पहले ऐसे नहीं जाते हो, पहले ऐसे जाते हो। तो 4 × -3
माइनस 4 इंटू माइनस 3 के बाद 3 इंटू माइनस 8। आप हाइड करके लिखोगे तो आपको आसानी रहेगी। अब 1 के लिए आप कांस्टेंट को हाइड करोगे तो 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 और फिर उसके बाद 4 इंटू माइनस 1। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। वाई में जब हाइड करते हैं तो पहले ऐसे नहीं करते, ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन एक्स वालों के लिए एरो पहले नीचे फिर ऊपर, वाई के लिए पहले ऊपर फिर नीचे, कांस्टेंट के लिए वापस पहले एरो नीचे फिर अब एरो ऊपर। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और 8 बन जा 8, माइनस यहाँ रहेगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 3। सेम एज यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 3 12 यानी माइनस 12, ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और 8 3 जा 24। यहाँ पर आते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू माइनस 1 यानी 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया यानी प्लस 4। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर आया x/5, यहाँ पर आया y/12 और यहाँ पर कितना आया, ये -3 आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना आया, 4 में से 3 गया 1। तो पहला काम क्या करते हैं, x वाले टर्म को कांस्टेंट वाले के साथ लेते हैं यानी x/5 इज इक्वल टू 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सेम एज y वाले टर्म के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 12। यानी आपका फ्रैक्शन क्या हो गया भाई, आपको फ्रैक्शन बताना था। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना था। तो x/y होता है ना, आपने यही माना था x/y। तो x/y यानी कितना, 5/12। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। यानी फ्रैक्शन वाला जब भी आए तो इसी तरीके से करोगे। डिनोमिनेटर मान के जो स्टेटमेंट कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इक्वेशन बनाकर आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, आप बाउंडेड नहीं हो कि आप इसी मेथड से करना है, लेकिन आनी चाहिए आपको सारी मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई होप अब आपको आ गया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया, आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड टू इन द मेस। यानी एक हॉस्टल है, उसके चार्जेस की बात हो रही है। कह रहा है कि उसके कुछ चार्जेस फिक्स्ड हैं, कुछ चार्जेस फिक्स्ड हैं और कुछ चार्जेस ऐसे हैं वो नंबर ऑफ़ डेज़ पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने दिन फूड लेते हो। ओके, तो अलग अलग टाइप के चार्जेस है। एक फ़िक्स्ड है यानी फ़िक्स्ड आपको देना ही है, देना है। और सेकंड चार्जेस डिपेंड करता है कि आप कितने दिन फूड लेते हो। अगर मान लो 4 दिन फूड लिया आपने, तो अगर मान लो चार्जेस है आपके ₹y, ठीक है, पर डे वाले, तो आप अगर ने 4 दिन खाना खाया, 4 दिन खाना लिया तो उसके कॉस्ट हो गया 4y। अगर आपने 20 डेज़ खाना खाया तो 20y, 30 डेज़ खाना खाया तो 30y। लेकिन जो फिक्स चार्ज है वो सबको इक्वल देना है, वो सबके लिए सेम है। तो हम लोग 2 टाइप के चार्जेस हैं, तो उसको सपोज कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना ले लिया हमने, x, और चार्जेस पर क्या, चार्जेस पर डेज़ वो आपका कितना हो गया, y। यानी पर डे का चार्जेस y है। तो ये आपके डिपेंड करेगा कि आपने कितने दिन खाना खाया है। ये तो आपको पे करना ही पड़ेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है। अगर आपने 4 डेज़ खाना खाया, मान लो कोई बंदा ए है, मान लो तुम ही हो, तो तुमने अगर 4 दिन खाना यूज़ किया है मैस का, तो टोटल चार्जेस आपको कितना देना पड़ेगा, x, ये तो फिक्स्ड है वो देना ही देना है। और 4 दिन का पर डे का चार्जेस हुआ 4y, यानी x + 4y, आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। तो वही कह रहा है यहाँ पे स्टूडेंट ए है, ठीक है। तो स्टूडेंट ए जो है 20 डेज़ खाना खाता है, ठीक है, फूड फॉर 20 डेज़, और उसको पे कितना करना पड़ा है, 1000 रुपीज़। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1, तो स्टूडेंट ए के लिए, फॉर स्टूडेंट ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x फिक्स चार्ज उसको देना ही पड़ेगा, और साथ में उसने 20 डेज़ फूड यूज़ किया है तो 20y, और ये दोनों मिला के उसका कितना पे करना पड़ा, 1000 रुपीज़। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन।
आप अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड देखो तो ये किस स्टूडेंट की बात हो रही है, स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी जो है वो 26 डेज़ उसने क्या किया है, फूड लिया है, तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, साथ में उसे 26 डेज़ का कॉस्ट या चार्जेस देना पड़ेगा, और वो मिला के उसका है 1180। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया। देखिए कितना आसानी से इक्वेशन बन गया। अब हम लोग इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं x + 20y = 1000 एंड सेकंड है x + 26y 1180। तो ये आपका फर्स्ट है, अब ये आपका सेकंड है। तो एक चीज़ मेरे हिसाब से एलिमिनेशन मेथड इज़ मोर सूटेबल। आप देख के बता सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बहुत टफ हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिगर नंबर है, तो बिगर नंबर में मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ होता है। एलिमिनेशन यहाँ पे दिख भी रहा है, बहुत इजी है। एलिमिनेशन के लिए क्या करना होता है, किसी एक टर्म को इक्वल करना होता है। तो आपको देख रहे हो यहाँ इक्वल है, तो सिर्फ आपको करना क्या है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। और x में से x गया तो ये कैंसिल हो गया। 20 में से 26 क्या आएगा, तो कितना आएगा, +20 - 26 तो -6y। इधर भी आप देखिए 1000 - 1180 यानी +1000 - 1180, तो ये आएगा -180। क्लियर है? तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 180/6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 30 रुपीज़, यानी 30 रुपीज़ पर डे का चार्ज है। ठीक है। अब ये y की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख देंगे, या तो इसमें रखिए या तो इसमें, ये आपके ऊपर है। तो ये इजी है बिकॉज 1000 को सॉल्व करना। तो x + 20y = 1000। तो y की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो 20 × 30 = 1000। तो x + 3 × 2 = 6, 1000। 600 को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, 400 रुपीज़। आपको इससे क्या पता चला कि 400 रुपीज़ फिक्स चार्ज है। आप चाहे एक भी दिन खाना मत खाओ, 400 चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो वो वैल्यू है x, वो फिक्स चार्ज है सबके लिए, और ये पर डे का। ठीक है। स्टूडेंट ए ने लिया था तो वो 20 × 30 यानी 600 रुपीज़ उसे देना पड़ा, प्लस 400 यानी तब 1000 आ गया। आप चेक भी कर सकते हो कि 30 रुपीज़ पर डे, तो 20 डेज़ का कितना हुआ, 600, और प्लस फिक्स चार्ज 400, तो 1000 हुआ कि नहीं हुआ, चेक भी कर सकते हो। आई होप आपको ये वर्ड प्रॉब्लम इजी लग रहा होगा। मुझे लगता है कि आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको देखना है कि जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसमें आप 2 वेरिएबल सपोज कर लो। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग, और ये कैसे आएगा, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आने की चांसेस है। तो इसको आप सपोज कर लोगे, उसके बाद आप जैसे वो स्टेटमेंट कह रहा है वैसे लिख के इक्वेशन बना लोगे, और इक्वेशन आप अपनी मर्ज़ी से सॉल्व करोगे, चाहे जैसे आप चाहते हो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना तो भी ठीक है, तो आप कर सकते हो। वैसे एलिमिनेशन इज़ ईजी आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5 years ago यानी 5 साल पहले नूरी जो है सोनू की उम्र से 3 गुनी थी, यानी बड़ी थी। 3 साल नहीं, 3 गुनी, 3 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। 10 years later यानी आज से 10 साल बाद वो ट्वाइस हो जाएगी, यानी 5 साल पहले वो थ्राइस थी, 3 गुनी थी, और 10 साल बाद वो ट्वाइस हो जाएगी। यानी 15 साल के गैप में वो पहले उसके उम्र की 3 गुनी थी, और 15 साल बाद वो 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 5 साल पहले और 10 साल बाद की बात कर रहा है। तो हम लोग प्रेजेंट एज को सपोज करेंगे, और यही पे आपसे पूछा भी था, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो प्रेजेंट एज कितनी है, तो सपोज कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, तो ये कितना हो जाएगा, x ले लो, एंड सोनू कितना ले लोगे, y ईयर्स। आई होप आप समझ रहे होगे। तो अब हमें इक्वेशन बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे वो बोला करे आप लोग वैसे क्या करो। ठीक है। तो वही कह रहा है 5 years ago, तो ये तो दोनों की प्रेजेंट एज है ना। तो 5 साल पहले क्या रही होगी, आप ही सोचो। आपकी उम्र अगर आज 15 साल है, तो 5 साल पहले क्या रही होगी, 15 - 5 है कि नहीं। तो अगर प्रेजेंट एज नूरी की x है, तो 5 साल पहले क्या थी, x - 5।
आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट आप लिख तो सकते हो। जैसे कि किसी की उम्र आज 50 साल है, तो 15 साल पहले कितनी थी, तो आप आंसर मत बताओ, आप बताओ कि कैसे प्रोसेस करोगे उसको। तो 15 साल पहले क्या होगी, 50 माइनस 15, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो 5 ईयर्स एगो बोला है, तो 5 ईयर्स एगो अगर आप चले जाओ तो नूरी का क्या था भाई, x माइनस 5 और सोनू का y माइनस 5, दोनों का 5 साल पहले 5 कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है 5 साल पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाते हैं कि नूरी का जो एज है, ये नूरी की एज है और ये सोनू की एज है। तो नूरी की एज इससे 3 गुनी है, यानी ये बिगर है, इससे ये बिगर है ना। तो अब बिगर है तो हमें इन दोनों को इक्वल करने के लिए, मान लो ये 3 गुनी है, ये मान लो 15 है, तो ये 5 होगा। अब ये बिगर है तो इसको इक्वल करना है, तो तुम्हें इसमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे, तो जो छोटा है आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये 3 गुनी थी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगा 3y माइनस 15, y को इधर कर देंगे, 5 को इधर, तो यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 15 प्लस 5, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड में। तो कह रहा है 10 साल बाद चले जाइए, तो 10 साल बाद चले जाइए, तो 10 ईयर्स लेटर, तो सोनू का कितना हो जाएगा एज, y प्लस 10। भाई आज आपकी उम्र 15 साल है, 10 साल बाद कितनी होगी, 15 प्लस 10, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो नूरी की कितनी हो जाएगी, सेम एज। तो अब इन दोनों को आगे आमने सामने रख देंगे, ये नूरी की एज है और ये सोनू की। तो कह रहा है कि नूरी की एज 2 गुनी है। भाई ये जब 2 गुना है तो ये बड़ा है ना, अब इन दोनों को इक्वल करना है तो क्या करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर यहाँ से आप सॉल्व कर लो तो आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। इक्वेशन आपको सॉल्व करना आना चाहिए अच्छे से, तभी आप इसमें मास्टर हो सकते हो, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन मिल गए। अब आप इसको चाहे भी जिस भी मेथड से करिए, फ़र्क नहीं पड़ता। एलिमिनेशन करना यहाँ पे ज़्यादा ईजी रहेगा, बिकॉज एलिमिनेशन में क्या होता है, टर्म्स इक्वल चाहिए, तो आपको टर्म्स इक्वल यहाँ दिख रहे हैं, तो सिंपल सा काम क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन है x का, तो माइनस कर देंगे, और यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये क्रॉस हो गया, कट गया। -3 + 2 क्या आएगा, -y आएगा, -1y आएगा, तो 1 तो लिखते नहीं, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -10 -20, यानी y की इक्वल टू कितना आ गया, 20। अब y की वैल्यू उठा के आप किसी में भी रख दीजिए। मान लीजिए हमने सेकंड इक्वेशन में रखा, सेकंड इक्वेशन आपका ये है, अब इसमें y की वैल्यू पुट करनी है, तो 2 × 20 इज इक्वल टू 10, यानी x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 10 + 40, यानी x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। यानी जो नूरी की एज है वो 50 ईयर्स की है, और सोनू जो है वो 20 ईयर्स का है। अब आप चेक कर लो कि हम लोगों का आंसर सही है कि नहीं। वो क्या बोला था, क्वेश्चन बोला था कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये 45 साल की थी, और 5 साल पहले 15 साल का था, 15। तो अब देखो ये 15 3 × 42, यानी थ्राइस है कि नहीं है, थ्राइस बोला था ना, है ना। अब 10 साल बाद की बात करते हैं, तो 10 साल बाद इसमें ये 60 की हो जाएगी, और 10 साल बाद ये जो है 30 का हो जाएगा, 32 × 60, तो ट्वाइस भी हो गया। तो आप समझ गए कैसे सॉल्व किया जाता है। एज वाला कभी भी क्वेश्चन आए तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आनी चाहिए। आप ऑब्वियस सी बात है, उसमें 2 पर्सन होंगे, तो दोनों पर्सन की एज को आप सपोज़ कर लो, वो जैसे आगे पीछे कह रहा है, अगर पीछे की एज की बात कर रहा है तो माइनस करके लिख लोगे, और आगे की एज की बात कर रहा है तो प्लस करके लिख लोगे, एंड देन वो जैसा सिचुएशन कह रहा है वैसा करके इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड पे काम करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते करिए। उसको मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बताया है, वर्क भी मैंने दिया हुआ है, तो आप प्रैक्टिस करिए। अगर वो नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में भी बताइए,
उस वीडियो के मैं उस पर और भी क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें बताया गया वर्ड प्रॉब्लम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है या किसी और टॉपिक के बारे में मैथ में, तो आप कमेंट में बताइए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।